हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद इमरान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के ही कुछ टॉपिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन के अंदर हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन के टाइप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो है, कितना फास्ट है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी को जनरली हम डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। स्पीड से वेलोसिटी कैसे अलग होती है, ये हमें आज की क्लास में क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी होती क्या है, जरा डेफिनेशन को देखते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यहां पे डिस्टेंस आ गया, डायरेक्शन आ गई। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इन साइंस, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस, आप इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को आप इसे मेजर कर सकते हो, राइट। आप जो बैग अपने स्कूल लेके जाते हैं उसमें कितना वेट है उसको आप मेजर कर सकते हो। आपके फ्रेंड का बैग आपसे हल्का है या भारी है, तो वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोगों ने क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमारी थी स्केलर, एक हमारी थी वेक्टर। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, एक देसी ट्रिक, कि स से स्केलर और स से स्पीड। एग्जांपल उसका आप याद रख सकते हैं इजीली। वी से वेक्टर और वी से वेलोसिटी, ये भी एक अच्छा तरीका है याद रखने का, एग्जांपल फॉर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो डेफिनेशन में दोनों चीजों के बारे में बात की जा रही है। डेफिनेशन क्या बताती है आपकी वेलोसिटी की, कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन का भी जिक्र हो रहा है यहां पर, और डिस्टेंस का तो जिक्र हो ही रहा है। डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड आपको देता है, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। स्पीड से आप बता सकते हो हाउ फास्ट, हाउ स्लो। वेलोसिटी की हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो एक तरह से स्पीड की ही क्या है, फर्दर आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन है, जहां पे डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो स्पीड की थी वही वेलोसिटी की होती है। स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट भी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। देखिए, मैंने डेफिनेशन में जरूर डिस्टेंस का जिक्र किया है, बट आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कोई स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो इन अ डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन को हम शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला। इजी है। नाउ अब मेरे पास, मैंने यहां पे दो केस लिए हुए हैं। अगर मुझे कोई बताता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, या स्लो जा रहा है, या फास्ट जा रहा है, मतलब मैं 25 किलोमीटर पर आवर दे रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे स्पीड। अगर मैं ये मेंशन कर देता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है इन दी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर मैं डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दूं, तो ये क्या बन जाती है, आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड की ही फर्दर मॉडिफिकेशन क्या है, वेलोसिटी, बट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन का जिक्र कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। इजी है, काफी इजी है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। हमने स्पीड के केस में समझा था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हो। समझने के लिए बहुत आसान रहेगा कि मैं एग्जांपल लें। हमने स्पीड के केस में जिक्र किया था कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हाईवे के ऊपर जा रहा है, हाईवे स्ट्रेट है। ठीक है, हाईवे में कोई बेंड्स, ट्विस्ट, टर्न्स नहीं है, एक स्ट्रेट हाईवे है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा हाईवे स्ट्रेट हो जाएगा। फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 1 और 2 किलोमीटर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक स्ट्रेट हाईवे हो। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट हाईवे के ऊपर जा रहा है, राइट। अब हमने क्या किया है, मैंने क्रूज कंट्रोल का आपको एग्जांपल दिया था। अगर आपको पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, अगर आपको वो नहीं भी एग्जांपल लेना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम गाड़ी को चला रहे हैं और हमने गाड़ी की स्पीड को 60 पे ही रखा हुआ है। तो आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड को आप 60 रख रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो जाएगा, उसमें चाहे टर्न्स भी आ जाएं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी कब होगी, जब आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पीड को आप क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। तो आपकी डायरेक्शन भी फिक्स,
आपकी स्पीड भी फिक्स। इसे क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड में आप सिर्फ स्पीड को कांस्टेंट रखते हो, डायरेक्शन का उसमें कोई खास लेना देना नहीं होता, बट इन दिस केस द डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफिक। एक डायरेक्शन में जाना विद सेम स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अ बॉडी मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हम फेमसली यूज करते हैं टू डिफाइन यूनिफॉर्मिटी, कि आप इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा करने से या ऐसा बोलने से आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो कांस्टेंट स्पीड गिवन इन मूविंग इन अ डायरेक्शन क्या हो गया? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ठीक है, यहां पे मैंने एक ट्रक को ड्रॉ किया है। ट्रक को मैंने दिखाया है कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके सामने एक टेबल है, सिंपल सा टाइम लिया गया है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आप मिनट्स भी ले सकते हैं। डिस्टेंस 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो यू कैन सी कि आपके पास इन एवरी 1 मिनट इफ आई से, आपके इक्वल इंटरवल्स हो गए ना, 1 मिनट, 2 - 1 1 मिनट, 3 - 2 1 मिनट, तो ये 1 1 मिनट का इंटरवल हो गया। एंड यू कैन सी कि आपका डिस्टेंस जो मूव है वो 5 मीटर मूव है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इजी है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वहां मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक ट्रैफिक में मूव कर रहे हैं। तो वाइल मूविंग इन अ ट्रैफिक क्या होता है? आप डिपेंड्स अपॉन दी कंजेशन ऑन दी रोड। कभी कभार आप एक्सेलरेट ज्यादा भी कर लेते हैं, कभी कभार आप एक्सेलरेट कम भी करते हैं। तो दी स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी आपको बताया गया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें स्पीड भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों में से किसी को भी एक को वेरी करते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब जो एग्जांपल है किसी कार का मूविंग इन अ ट्रैफिक या मूविंग इन अ सिटी, वो आपका एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आपका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है। डायरेक्शन हालांकि मान लीजिए आप स्ट्रेट जा रहे हैं रोड के ऊपर, बट आपकी स्पीड क्या हो रही है? कम ज्यादा हो रही है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। डायरेक्शन के केस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है एक सर्कुलर पाथ का। एक ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है, अगर वो अपनी स्पीड को फिक्स भी रखे, कैसे फिक्स रखेगा? मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे एक एथलीट दौड़ रहा है, तो ए से बी आने में उसको लेट सपोज कीजिए 5 मिनट्स लग रहे हैं, बी से सी आने में उसको 5 मिनट्स लग रहे हैं, और ऐसे ही यहां भी 5 और यहां भी 5, और ये भी मान लीजिए कि ए से बी लेट सपोज कीजिए ये उसका जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का है। ठीक है, आगे भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। आप इसको छोटा भी ले सकते हैं, भैया एथलीट को थकाना नहीं है। ठीक है, हमारा पर्पस बस यहाँ पे हमने केस एज्यूम किया है, नथिंग मोर देन दैट। तो हमारा जो एथलीट है वो ए से बी आएगा, बी से सी आएगा, सी से डी आएगा और डी से ए आएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक डिस्टेंस को 1 किलोमीटर लिया है, टाइम भी वो सेम लगा रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? इट गिव्स अ क्लियर कट कंक्लूजन टू अस और इंडिकेशन टू अस कि वो दौड़ रहा है सेम स्पीड से। He or she is running with a constant speed, but जब वो A पे होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? ऐसे। B पे होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, C पे ऐसे और D पे ऐसे। नाउ मैं डायरेक्शन को फाइंड कैसे कर रहा हूं? टेंजेंट्स को आप समझते हैं? नहीं आप समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। टेंजेंट जो होता है, हमारा एक सर्कल मान लीजिए, टेंजेंट जो होगा वो एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकलेगा और सेंटर से उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी ड्रॉ द टेंजेंट्स। तो पोजीशन ए पे जब ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं यहां पे डायरेक्शंस बनाऊं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ए, उसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। व्हेन इट इज एट पोजीशन बी, उसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ। सी पे आके वो वेस्ट हो जाती है और डी पे आके वो नॉर्थ हो जाती है। मैंने 4 पॉइंट्स लिए, चारों पे उसकी डायरेक्शन आई, अलग अलग आई। आप इस पे
4, 5, 6, 10, 100, 1000 जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे, हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सो दिस इज द केस। ऐसा हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दौड़ रहा हो सेम स्पीड से, मतलब इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, बट इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड दिस इज द एग्जांपल। तो इस केस में उसकी वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं चेंजिंग डायरेक्शन बट इक्वल डिस्टेंसेस, वो तो ये वाला केस हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, अनइक्वल डिस्टेंसेस बट इन सेम डायरेक्शन, तो ये वो वाला केस हो गया कि आपका कार एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है आपकी कार, बट उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। आई होप इट्स क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जिससे हमारा जो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये और मजबूत हो जाए। ठीक है, नाउ हमारे पास एक केस है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, एंड टू फाइंड द वेलोसिटी वी हैव टू अज्यूम कि ए से बी एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, तो इट्स कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर और टाइम लगा रहा है वो 5 आवर्स। तो इस केस में आपकी स्पीड क्या आएगी, वेलोसिटी क्या आएगी, दोनों आपको फाइंड करनी है। एज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो ए से बी का जो रोड है या जो पाथ है वो स्ट्रेट है, तो डिस्टेंस ए से बी के बीच में कितना होगा, 200। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 200। जब भी दो पोजीशंस के बीच में द पाथ इज स्ट्रेट, इनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अगर आप यहां पे स्पीड निकालते हो तो स्पीड आपका आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 200 अपॉन 5। तो कटिंग करके 5 4 दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे वेलोसिटी के केस में आपके पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। एज द पाथ इज स्ट्रेट, या आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट रोड को फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। हियर ऑल्सो यू विल बी राइटिंग 200 अपॉन 5, एंड आपको अगेन आंसर कितना मिलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर। सो देयर आर केसेस जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सेम होने के साथ साथ हमारे पास जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। इजी है, इस एग्जांपल से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ए और बी आपकी दो लोकेशंस हैं। आप कोई भी दो सिटीज मान लीजिए, हम दिल्ली और चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ए आपका चंडीगढ़ है, बी आपका दिल्ली है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, मान लीजिए कोई हम किसी वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जांपल लेते हैं जो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है किसी काम के लिए। वहां पे अपना काम पूरा करने के बाद मान लीजिए, या उसे कोई पैकेज डिलीवर करना है, कुछ भी हो सकता है। सो आफ्टर डिलीवरिंग द पैकेज वो दोबारा बी से कहां पे आ गया, ए पे आ गया। दैट मींस चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड अगेन दिल्ली टू चंडीगढ़। सो व्हाइल मूविंग जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा, यहां पे हमारे पास ए टू बी 250 किलोमीटर है, तो 250 आना और 250 जाना, टोटल कितना हो जाएगा, 500, राइट। तो अगर मैं यहां पे स्पीड निकालूंगा तो मेरा जो डिस्टेंस है आई विल टेक इट एज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी, राइट। सो दिस विल बी 250 प्लस 250 अपॉन 5 प्लस 5, बिकॉज जाने में 5 आवर, आने में 5 आवर। सो इन टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 5, एंड ऑन डिवाइडिंग यू विल बी गेटिंग, यस 510 आएगा, सॉरी, and on dividing you will be getting 5100, 5 2 1s and 250s. So the speed was 50 km per hour. Again a very important thing to note right here right now, ये जो स्पीड निकली है ये एवरेज स्पीड है। आपसे डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन था ये 50 की स्पीड पे गाड़ी को चला रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो गाड़ी आपकी जो भी कार है, जो भी व्हीकल है, वो जीरो से स्टार्ट करेगा। वाइल मूविंग उसे रोड क्लियर भी मिला होगा, तो उसने 60 70 80 90 100 तक जो भी आपकी लिमिट है हाईवे की, वहां तक उसने एक्सेलरेट किया होगा। फिर बीच में ट्रैफिक भी आया होगा तो कार की स्पीड कम भी हुई होगी। तो ये जो हमारी स्पीड निकलती है, दिस इज ऑलवेज द एवरेज स्पीड, राइट। फिलहाल वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग द वर्ड एवरेज, वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द स्पीड। सो द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। Velocity is actually displacement upon time, right? So what is the displacement? A to B 250 किलोमीटर, again B to A 250 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका दी शॉर्टेस्ट पाथ। आई होप यू रिमेंबर,
शॉर्टेस्ट पाथ में क्या हो जाएगा, ए आपका इनिशियल पोजीशन था, बी पे वो गया, फाइनल पोजीशन दोबारा से क्या है, ए, तो ए भी फाइनल को कहा जाएगा और आपका ए ही आपका इनिशियल भी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्योंकि वो दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे वेलोसिटी के केस में आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब लिखेंगे तो यहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस आर द सेम, यू विल राइट 0 अपॉन टाइम, टाइम 0 नहीं हो सकता, यू विल राइट 5 + 5 10। हाउएवर टाइम लेना ना लेना कोई इतना मकसद नहीं है हमारा, मतलब इट इज हार्डली गोइंग टू पुट एन इफेक्ट, आप कटिंग तो कर नहीं सकते। सो द आंसर इज 0 km/h। तो यस, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी 0, स्पीड 0 नहीं होगी बट वेलोसिटी 0 हो सकती है, जस्ट लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये केस हमने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल जो किया वहां पे हमने देखा कि भाई एवरेज स्पीड या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल भी हो सकते हैं। यहां पर हमने देख लिया कि वेलोसिटी 0 हो सकती है, स्पीड 0 नहीं हो रही। और इसका रीजन क्या है कि ए आपकी इनिशियल पोजीशन थी, आप बी पे गए, फिर आप दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे रिटर्न बैक आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन क्योंकि एक है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी 0। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेलरेशन। दिस इज, आई विल से, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बैकबोन है इस चैप्टर की, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्सेलरेशन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमें मोशन को बहुत समझने में, इट हेल्प्स अस टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जनरली एक स्पीड पे नहीं जाते। कांस्टेंट स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रैक्टिस में बहुत कम आता है। हम जनरली अपनी स्पीड्स को वेरी करते रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम लोग जब कार में बैठे होते हैं अपने मॉम डैड के साथ, या हम जब खुद भी कार चला रहे होते हैं, या आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें 3 पैडल्स होते हैं हमारे पास, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। अभी फिलहाल की सिचुएशन में हम क्लच को नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्लच का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे इंजन को एक तरह से न्यूट्रल कर देता है, वो हमारी गियर शिफ्टिंग में काम हेल्प करता है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एक्सेलरेटर एंड द ब्रेक। नाउ व्हाट हैपेंस जब आप अपने राइट पैर से एक्सेलरेटर को दबाते हो, ठीक है। एक्सेलरेटर को दबाते ही आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें आपकी रीडिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50। जितने टाइम के आप एक्सेलरेटर को दबा के रखेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो स्पीड का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन। दूसरा केस, आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, आपको स्पीड को, कार की स्पीड को कम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक्स दबाएंगे, राइट। जैसे ही आप ब्रेक्स दबाएंगे तो क्या होगा, स्पीडोमीटर में जो वो नीडल आपकी ऊपर जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, वापस आना शुरू हो जाएगी। 80 पे थी, 80 से 60, 40, 20, जो भी आपको उस टाइम पे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्पीड को कम कर दोगे। तो स्पीड का कम होना इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, द रेट एट विच द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस। चेंज कहना वर्ड इसको शॉर्ट कर देगा, इंक्रीज और डिक्रीज को। तो द रेट एट विच द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसका हमारा डेफिनेशन हो गया। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर ए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी ए से होती है। फिर हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है v - u/t। अब ये v क्या है, u क्या है? देखिए, जब आप हाईवे के ऊपर हैं तो, या हाईवे के ऊपर हैं, या आपके ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मोशन में लेके आ रहे हैं, तो एट दैट टाइम आपकी जो स्पीड होगी, व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग द मोशन, तो उस टाइम पे आपकी जो स्पीड है आप उसको u मानते हो, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। फिर आप एक्सेलरेटर को दबाते हो, द स्पीड इंक्रीजेस, इसको आप बोलते हो फाइनल वेलोसिटी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी जर्नी में अपने मोशन को एनालाइज करते रहोगे, नहीं, यू एनालाइज द मोशन फॉर सम मिनट्स। तो जब आपने उसको एनालाइज करना शुरू किया, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो, और जिस टाइम तक आपने उसको एनालाइज किया उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको फाइनल बोला जाएगा, दैट्स ऑल। अब u और v को याद कैसे रखा जाए, अगर आपके माइंड में इस चीज की मिक्सिंग हो जाती है कि u हमारा इनिशियल है या v हमारा इनिशियल है, तो ABCD में ऑर्डर वाइज देखें तो u पहले आता है, v बाद में आता है। तो u स्टैंड्स फॉर इनिशियल एंड v स्टैंड्स फॉर फाइनल, इनिशियल पहला, फाइनल बाद वाला। तो ऐसे आप इसको अपने माइंड में क्लियर रख सकते हो। तो फॉर्मूला इज v - u/t, मतलब कि आपकी वेलोसिटी 80 हो गई, पहले 40 थी, तो वेलोसिटी को बढ़ने में कुछ वक्त लगा होगा,
तो 80 माइनस 40 और कितने टाइम में आपकी गाड़ी ने एक्सेलरेट किया उससे डिवाइड कर दीजिए, सो यू विल गेट द एक्सेलरेशन। चलिए जी, अबाउट द एसआई यूनिट, देखिए न्यूमरेटर क्या है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। अगर मैं मनी में से माइनस मनी करता हूं तो आपको क्या मिलता है, मनी ही मिलता है ना। मेरे पास 5000 रुपीज थे, 2000 रुपीज मैंने कहीं पे स्पेंड कर दिए, सो आई एम लेफ्ट विद 3000 रुपीज अगेन। तो न्यूमरेटर में आपका आएगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, जो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको पता ही है सेकंड्स में होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, सेकंड्स नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर सेकंड टू द पावर -2 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास तीन तरह से हो सकती है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है जी, अब ये कब कब होगा, देखिए मैं तीनों को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लूंगा, तीनों के लिए अलग एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब केस वही है कि आप कार में बैठे हैं, आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन जीरो की बात करते हैं। यहां मैंने लिखा है कि यू और वी सेम है। कैसे होगा, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको हाईवे बिल्कुल खाली मिला हुआ है एंड यू आर एंजॉइंग योर राइड, तो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, आपने अपने पैर को एक्सेलरेटर पे फिक्स किया हुआ है, आप उसको मूव नहीं कर रहे। या फिर आपने गाड़ी का, वही मैंने बताया था, क्रूज कंट्रोल दबा देंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जो कंप्यूटर है वो फ्रीज कर देगा उस टाइम की स्पीड को, जो भी है, तो आप एक फिक्स स्पीड पे चलोगे। लेट सपोज कीजिए आप फॉर 5 मिनट्स यू आर मूविंग एट अ फिक्स स्पीड, तो उसके केस में यू और वी क्या होगा, आपका सेम होगा। आपकी गाड़ी ना तो स्पीड को बढ़ा रही है ना स्पीड को कम कर रही है। तो u अगर आपका 80 है तो आफ्टर 5 मिनट्स v भी आपका 80 है, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द स्पीड, राइट। तो इसके केस में आपकी स्पीड पे चेंज नहीं आया, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, जो कि एक हाईवे पे ही पॉसिबल है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। नाउ एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, वो तो बहुत नॉर्मल सा ही केस है। आप गाड़ी को हाईवे पे लेके जाते हैं एंड यू ट्राई इंक्रीजिंग द स्पीड, तो जब स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा आएगी इनिशियल से। हाईवे पे एंटर होती है आपकी स्पीड 40 थी, आपने उसको 80 कर दिया, तो भाई फाइनल क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। 40 इनिशियल है, कम आ रही है। तो जब भी आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड के इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड के कांस्टेंट रहने को हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आप हाईवे पे थे, आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, सामने आपको दिख रहा है कि कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, गाड़ियां आसपास आ गई हैं, मतलब ट्रैफिक क्लोज हो गया है, तो आपने क्या किया है, गाड़ी को ब्रेक सप्लाई करना शुरू किया। द मोमेंट आप ब्रेक सप्लाई करते हैं गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो पहले 80 थी, अब कितनी हो रही है, 40। तो इनिशियल यहां पर क्या हो गया, बिगर हो गया। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कम हो गई। तो व्हेन दी स्पीड डिक्रीजेस v is less than u, in that case एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, नेगेटिव। यहां पे याद रखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्वाइन करते हैं किससे, वी कॉल इट रिटार्डेशन। यस, तो याद रखिएगा जब भी आपसे वो क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछे, नीड नॉट टू वरी अबाउट, वो आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है जी। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हालांकि बहुत आसान है, आप समझेंगे इसे तो आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन को बहुत इजीली बोला गया चेंज इन स्पीड, राइट। अगर अपॉन टाइम, मतलब टाइम के साथ स्पीड का चेंज होना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको मैं यहां पे समझाऊंगा तो शायद इतना इजीली समझ में ना आए, बट मैं एग्जांपल दूंगा तो आई एम डेड श्योर कि आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे आप लेके गए, वहां से आपने उसको छोड़ दिया, ये चीज प्रूवन है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, सर फेंक नहीं रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फेंक नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाते हैं और वहां से उसको छोड़ देते हैं, आई रिपीट, आप उसको जस्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, यू जस्ट लीव फ्रॉम अ हाइट, आप ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ हाइट उसको छोड़ देते हैं, तो वो नीचे की तरफ फॉल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वो हर चीज को नीचे की तरफ पुल करती है। तो वाइल मूविंग
क्या होगा, लेट सपोज कीजिए ये हमारा केस है, मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये मेरे पास बॉल है और ये मेरे पास ग्राउंड है और मैंने किसी से हाइट से उसको छोड़ दिया है। तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पर जो टाइम था वो 0 सेकेंड्स था, इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी जो स्पीड होगी वो नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड होगी। आई एम सेइंग नियर अबाउट, ठीक है। होती है 9.8 है, बिकॉज आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा ग्रेविटेशन में कैसे 9 होती है, बट रफ आइडिया बता रहा हूं, 10 लेंगे इसको हम, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एक तो हमें पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, फिर हम 9.8 भी ले लें इसमें तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसको इजी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। चलिए, सो आफ्टर 1 सेकेंड द स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds द स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, लेट सपोज कीजिए यहाँ पे 3 seconds हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख सकते हैं, जैसे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट था, ऐसे यहां पर लगेगा। अगर आपकी स्पीड में चेंज इक्वल आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, अपने आप आ रही है, या आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम होगी, मतलब वो भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, स्पीड कम हो रही है ना। बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉल नीचे से आप उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, थ्रो करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, यहां पे आप उसको बिना फोर्स के नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर से जब छोड़ोगे तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन द बॉल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी स्पीड कम होगी बट एक यूनिफॉर्म रेट पे, उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहा जाता है। फिर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, वहां से आप किसी बॉल को छोड़ देते हो तो रोल करती है नीचे, वहां पर भी आपकी उसकी स्पीड जो बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, अनडाउटेडली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अपने माइंड में इस चीज को याद रखिएगा कि भाई जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो सेम स्पीड पे नहीं गिरता, जितना ज्यादा टाइम उसको लगेगा नीचे आने में, उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। बहुत लॉजिकल है। आप 10th फ्लोर से बॉल को छोड़ो, 4th फ्लोर से बॉल को छोड़ो, तो 10th फ्लोर से जब बॉल नीचे आके हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, 4th फ्लोर से जब नीचे आके हिट करेगी तो वेलोसिटी कम होगी। So this is the example of uniform acceleration when the change is equal in equal interval of time. Next हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल वही सिंपल वाला ट्रैफिक वाला। भाई आपने क्या किया, ट्रैफिक में थे आप, सिटी में थे, आपको रोड खाली मिली, आपने गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया। 1 सेकंड में हो सकता है आपकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही हो। फिर अचानक से सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, आपने गाड़ी के ब्रेक्स दबाए, फिर अचानक से स्पीड कम होने लगी, तो फिर ये रिटार्डेशन होगी। तो एक्सेलरेशन पहले हुई, अगले सेकंड में रिटार्डेशन हुई, फिर हो सकता है अगले 2 सेकंड्स में आप फिर से एक्सेलरेट कर पाओ। तो ये तो डिपेंड करेगा ना कंडीशन ऑफ द रोड के ऊपर, कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक के ऊपर। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है जी। सो आई होप हमें ये टॉपिक समझ में आए होंगे। हमने क्लास में कवर किया वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।